नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। क्षमा चाहूंगा कि नवरात्रों की वजह से अभी आपसे निरंतर संपर्क में नहीं रह पा रहा हूं। विश्लेषण का वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि माता भगवती दुर्गा की आराधना में हूं और जो शक्ति मिल रही है उससे निढाल हूं। लेकिन आज आपसे बात करने की इच्छा हो रही है। दो बातें खास हैं। एक तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आपसे बात करूंगा और साथ साथ बिहार के भूमि सर्वे, जिस पर लेकर मैंने आपके साथ कई वीडियो साझा किए थे, दोनों को एक ही साथ शामिल करते हुए आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि 2 दिनों पहले ही मैंने आपसे एक वीडियो साझा किया था। वो शॉर्ट के रूप में था, लेकिन बात पते की थी और बात अब वो बिल्कुल 16 आने सही उतरती नजर आ रही है। मैंने कहा था कि 2019 में हरियाणा के जो एग्जिट पोल्स थे उसके नतीजे झूठे साबित हुए थे और ये आकलन किया था कि इस बार भी झूठे साबित हो सकते हैं। तो क्यों हम इस बात को नहीं माने कि मोदी का जादू अभी बरकरार है। हालांकि जिलेबी की फैक्ट्री बनाने वाले नेताओं की अपनी हवाबाजी खूब चल रही है। वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर से ही प्रधानमंत्री बन जाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की सूझ और इस बात की अकल नहीं है कि भारत में जिलेबी फैक्ट्री में बनती है या फिर उसको हलवाई बनाता है। इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं करूंगा कि उन नेताओं के पूर्वज भी ऐसी ही बोली बोलते थे। उनको ये समझ नहीं आती थी, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। ये व्यावहारिकता है, जब आप जमीन से जुड़े होंगे तो हकीकत से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो उनके पूर्वज भी इस बात का आकलन नहीं कर पाते थे कि धान के अंदर चावल कैसे चला जाता है। धान पर आप जानते हैं कि चावल के ऊपर एक आवरण होता है जिसे धान कहते हैं, और वो जब चावल अलग हो जाता है तो भूसी बच जाती है धान की। तो चावल के ऊपर आवरण के कारण उनको ये समझ पाने में आज तक भ्रम ही होता रहा। अब वो नहीं है इस दुनिया में। उनको शायद ये जानकारी मिली होगी कहीं ना कहीं से कि धान के अंदर एक जो चावल का दाना है वो लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल पदार्थ के रूप में उस आवरण के अंदर पहले सुई के माध्यम से भेजा गया होगा और वो फिर सॉलिड हो गया होगा, यानी तरल से फिर वो पदार्थ ठोस पदार्थ के रूप में बन गया होगा। और ये सार्वजनिक रूप से वो मानते थे। लेकिन मैं उनकी इस आकलन की निंदा नहीं कर रहा हूं, उनके अधकचरे ज्ञान की चर्चा आपसे कर रहा हूं। और उन्हीं के वंशज अब जिलेबी की फैक्ट्री, भारत में जिलेबी फैक्ट्री में बनती है, इसका सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से बयान देने से जनता में उनकी ही हंसी उड़ती है। मैं तो आपसे ये बात साझा करने के लिए जब बैठा हूं तो ये विषय इसलिए आ जाता है कि वो कैसे हंसी के पात्र बन जाते हैं उनके अधकचरे ज्ञान की वजह से। और ये गलत नहीं है। बहुत सारे लोग मूढ़ होते हैं, या उनको कहिए कि वो आग्रही हो जाते हैं कि जो उन्होंने जान लिया बस उतना ही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों से भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन बात पते की करूंगा कि मोदी का जादू बरकरार है, इसकी पुष्टि हो गई।
हरियाणा में फिर से सैनी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अब इतनी बात तो साफ हो गई कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का परचम लहरा चुका है और कांग्रेस जो सपने देख रही थी सत्ता में आने की, वो चकनाचूर हो गए हैं। वो क्यों चकनाचूर हो गए हैं, कुछ तो वजह होगी उसकी, और उसकी वजह जो मैं पड़ताल करके जिस नतीजे पर पहुंच रहा हूं वो यही नजर आ रहा है कि मोदी का जादू अभी बरकरार है। मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां भी गए वहां कांग्रेस की धूल उड़ गई, सफाया हो गया। आप देख लीजिए उदाहरण, उसके नतीजे सामने आ गए हैं। अब उससे सब कुछ सामने आ चुका है, आपको समझते देर नहीं लगेगी। दूसरे राज्य जम्मू कश्मीर में जहां एक मुद्दत से अशांति का वातावरण था और अभी तक लोग धारा 370 हटाए जाने के बाद भी वहां जबरदस्ती फिर से ये थोपने की बात करते रहे थे, लेकिन नतीजे जनता की राय के रूप में सामने आ गए हैं। और जनता ने जो राय दी है, भले सरकार वहां कोई और बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने अपना विश्वास जिस तरह से दिखाया है वो इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफी है कि वहां के लोग शांति चाहते हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी रवैये से लोगों का मन ऊब चुका है। पाकिस्तान के आतंकवाद के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां भरोसा जीता, सेना की मदद लेकर के बलिदान होते हुए भी, सैनिकों के सारी चीजें सहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने शांति बहाली के रास्ते निकाले, धारा 370 हटाया और पाकिस्तान के करतूतों पर, उसके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। इससे लोगों का भरोसा बढ़ा और वहां जहां पत्थरबाजी होती थी, जहां आतंक साए की तरह चस्पा हुआ करता था, वहां के लोगों ने राष्ट्रीयता और देश प्रेम के प्रति बढ़ चढ़ करके वोट किया है। इससे यह साबित हो जाता है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी अब पाकिस्तान की नहीं चलने वाली है और खास तौर पे उन नेताओं की नहीं चलने वाली है जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हुए, उग्रवाद को बढ़ावा देते हुए भारत में तिरंगा लहराने की बात करते हों और सत्ता में आने की बात करते हों। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आपके सामने गवाह के रूप में हैं। सब कुछ सामने आ चुका है। आपको बहुत कुछ हमसे अधिक जानकारी मिल गई है। बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे विश्लेषकों के नतीजे और उनके निष्कर्ष सामने आ चुके हैं। उससे आपने बहुत कुछ अंदाजा लगा लिया है। लेकिन बिहार में जहां अगले वर्ष चुनाव होना है, मैंने आपसे वीडियो साझा किया था कि भूमि सर्वे को लेकर लोगों में एक बड़ा ही ऊहापोह का माहौल था। लोग नहीं चाहते थे कि चुनाव के ऐन वक्त पर यह सर्वे करवाया जाए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। अब वो भूमि सर्वे स्थगित है, लेकिन अब दूसरे रूप में इसे देखें तो जहां अतिक्रमणकारियों ने यानी कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है दूसरे की जमीनों पे, उसको मुक्त कराने का अभियान सरकार ने नए सिरे से चला रखा है। सर्वे अब इसी रूप में चल रहा है। के पाठक एक बड़े धाकड़ आईएएस अधिकारी, नीतीश कुमार के विश्वास पात्र, भू हदबंदी कानून के तहत कार्रवाई करने में जुटे हैं और सर्वे को लेकर के उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है वो अभी तत्काल अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई की ठान चुके हैं। और ये बात मैंने आपसे कई बार साझा की है। आपकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार मेरे तक पहुंची हैं कि सर्वे
अगर जारी रहा तो एनडीए बुरी तरह से हार जाएगा। और एनडीए के नेताओं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक ये बात पहुंची, और मैं आपसे ये बात बड़ी गोपनीय तरीके से साझा भी कर चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि 3 महीनों के लिए इसके स्थगन का जो मामला है वो चुनाव तक 3 महीने करके बढ़ता चला जाएगा। और सर्वे सरकार औपचारिक रूप से जारी रखने की बात करेगी, लेकिन सर्वे अतिक्रमण हटाने के काम के रूप में आपके सामने दिखेगा। तो आप डॉक्यूमेंटेशन और सारी फाइलें अपने अपलोड करने की जिम्मेवारियों से लोगों को तत्काल मुक्ति मिल गई है। न कोई हवा है, न कोई दबाव है, न अधिकारी आप पर चाबुक चला रहे हैं, न दलालों के फेर में आप पड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसे बड़े संज्ञान लिया, गंभीरता से लिया, और इसे 3 महीनों के अंतराल पर टाले रखने की बात हुई। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार अगले बार भी परचम लहराने की बात की जा रही है एनडीए के द्वारा, तो तय मानिए कि नीतीश कुमार के इस महाअभियान को बिल्कुल सिरे से पस्त नहीं पड़ने देने के लिए इस रूप में इसको जारी रखने का क्रम चल रहा है, और ये इसी रूप में सामने आता रहेगा। अब कई तरह के विश्लेषक आपको मिल जाएंगे जो कई तरह की बातें करेंगे। उनके मुंह से कभी आप सुनेंगे कि बिहार में एनडीए बिल्कुल हार जाएगा, चिराग पासवान चले जाएंगे, नीतीश फिर पाला बदल लेंगे। इन सारे विश्लेषकों को आप सुनते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये समझते हुए भी कि ये किस तरह की चीजें आपको परोसते हैं और कहां से इनके पास ऐसी चीजें पहुंचती हैं। इनका एक व्यापार है, और इस व्यापार में, इस तिजारत में तरह तरह के खेल होते हैं। मैं उस पर अपने मुंह से कुछ टीका टिप्पणी करने से बचना चाहूंगा, लेकिन बहुत तरह के बिकाऊ माल बाजार में मिल रहे हैं, और उन सबको आपके बीच परोसा जा रहा है। आपको तय करना है, आपको ये चुनना है कि कौन सा माल या कौन सा पदार्थ आप खरीदेंगे जिससे आपका सब कुछ हजम रहेगा, हाजमा खराब नहीं होगा। बस आज के अंक में इतना ही, फिर मिलता हूं। नवरात्र की वजह से अनियमितताओं के लिए क्षमा याचना सहित इस निवेदन के साथ कि आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर किसी और विषय पर बात करूंगा। जय माता दी, नमस्कार, शुभकामनाएं।